नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि गजकेसरी योग किस तरीके से बनता है और गजकेसरी योग बनने से किसी व्यक्ति की जीवन में क्या-क्या प्रभाव आते हैं। तो सबसे पहले गजकेसरी योग है क्या? गजकेसरी योग तब बनता है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा से गुरु फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में हो। ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा और गुरु एक ही स्थान पे बैठे हो, तब भी गजकेसरी योग बनता है। आइए हम देखते हैं कि गजकेसरी योग बनता कैसे है। सपोज ये हमारी जन्म कुंडली है। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड इस तरीके से हाउसेस हैं हमारे पास। सपोज करो अगर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है और उसके बाद हमारे पास बृहस्पति है यानी कि गुरु है। अगर सेम हाउस में गुरु हो जाता है तो हमारे पास ये गजकेसरी योग बनता है। अगर फर्स्ट हाउस से अगर यही गुरु आपका फोर्थ या सेवन्थ या 10th पोजीशन पे हो, 10th हाउस में हो, तब भी हमारे पास गज केसरी योग बनता है। तो गज केसरी योग बेसिकली होता क्या है? गज केसरी योग दो शब्दों से बना है, गज और केसरी। गज का मतलब होता है एलिफेंट और केसरी का मतलब होता है लॉयन। तो गज केसरी योग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो उसमें एलिफेंट एलिफेंट क्या सिग्निफाइज करता है? एलिफेंट सिग्निफाइज करता है स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, डिग्निटी। और लॉयन क्या सिग्निफाइज करता है? करेज, लीडरशिप और पावर। जिस भी में गज केसरी योग मिलता है वहाँ पे आपको मिलेगा कि एलिफेंट के समान आपके पास स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी है और उस व्यक्ति के अंदर बहुत साहस मिलेगा आपको। और जनरली इस तरीके की कुंडली में और भी बहुत सारी आउटकम्स रहती हैं, जैसे कि वह व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा और बुद्धिमान होगा और उसकी मेमोरी बड़ी अच्छी होगी। ऐसा नहीं होगा कि थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो उसकी मेमोरी लो हो या फिर डिमेंशिया की प्रॉब्लम उसको, लेकिन ये रहेगा कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छे से काम करेगी और इंटेलिजेंट तो वो होगा ही। और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत होगी सोसाइटी में। सोसाइटी में लोग उसको पहचानेंगे। उस व्यक्ति के पास वेल्थ अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी और उसका किसी भी प्रोफेशन में वह सक्सेसफुल होगा और उसको उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत होगी। और यही गज केसरी योग उसको उसके शत्रुओं से, एनिमीज से प्रोटेक्ट करेगा और किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग, मिस फॉर्चून से भी उसको प्रोटेक्ट करेगा। अगर इस तरीके का योग 9th और 12th हाउस में हो तो जनरली क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति में स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आ जाता है। तो वह व्यक्ति थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने लगता है। वह उसे मेडिटेशन करना पसंद आता है और भगवान में उसका ध्यान बढ़ जाता है। कई बार ऑकल्ट साइंसेस में भी इस तरीके के योग से ध्यान बढ़ने लग जाता है। अब हम देखेंगे कि हाउस वाइज इफेक्ट्स क्या रहते हैं। सपोज करो फर्स्ट हाउस में अगर यह योग है तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी और ऐसा व्यक्ति नेचुरल लीडर होगा क्योंकि फर्स्ट हाउस लीडरशिप भी शो करता है। फोर्थ हाउस में अगर इस तरीके का योग बनता है तो उस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति, वेल्थ होगी, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी। उसके पास हो सकता है कि बहुत लग्जरी हाउस हो और प्रॉपर्टी मिलेगी, उस व्यक्ति के पास ज़मीन मिलेगी क्योंकि फोर्थ हाउस ज़मीन से जुड़ा हुआ हाउस होता है। और यह घर इसका संबंध हम जनरली माँ से भी देखते हैं तो उसको मदर ब्लेसिंग्स मिलेगी हमेशा और माँ के साथ उसका रिश्ता अच्छा रहेगा। और सेवन्थ हाउस में ऐसा होता है तो सेवन्थ हाउस देखते हैं कि मैरिज का घर है या पार्टनर का हाउस है या इस तरीके के कुंडली में पार्टनरशिप्स भी देखी जाती है हस्बैंड वाइफ में। अगर सेवन्थ हाउस में है तो बहुत हारमोनियस और अच्छी शादी उनकी रहेगी। और ऐसे व्यक्ति पॉपुलर कपल्स भी होते हैं। और यही अगर 10th हाउस में यह योग मिलता है तो ऐसा व्यक्ति करियर में बहुत इजीली सक्सेस पाता है और गवर्नमेंट हाई पोजीशन में भी वह होता है।
तो इस तरीके के रिजल्ट्स हमारे पास गजकेसरी योग में रहते हैं। और जनरली ये रिजल्ट्स हमें तब मिलते हैं जब चंद्रमा की और बृहस्पति की महादशा हो या अंतर्दशा हो, उसमें इस तरीके के हमारे पास रिजल्ट्स मिलते हैं। और यह योग एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर की कुंडली में भी था। इंदिरा गांधी की, हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी की कुंडली में यह योग था। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है तो उसको हमेशा अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। और जितना ज़्यादा मून उसका स्ट्रांग होगा, उस व्यक्ति को उतना ही शांति, संतुलन और उसका जीवन सुखद रहने वाला है। और वो भावनात्मक दृष्टि से वो आदमी बहुत स्ट्रांग होगा। अगर चंद्रमा कमज़ोर होता है तो वह आदमी थोड़ा चंचल और मानसिक लेवल पर, मेंटल लेवल पे उसकी लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में आप इस तरीके से गज केसरी योग देख सकते हो, और गज केसरी योग मिलने पर आप इस तरीके के रिजल्ट्स उनको बता सकते हो। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।